नमस्कार। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के सबसे पसंद किए जाने वाले मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इससे रिलेटेड सारी ही डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और इसमें मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इस डिपार्टमेंट को क्यों पसंद किया जाता है। बाहर जाके अगर तुम फॉरेन में जाते हो तो तुम्हें सैलरी कितनी देखने को मिल सकती है, ठीक है, और इसका प्रमोशन कितना फास्ट होता है, ये सारी बातें। फिर इसके बाद ये भी बात कर सकते हैं कि लगातार हम कितनी फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं, क्या क्या हमें वहाँ अलाउंसेस देखने को मिलेंगे। तो सारी बातें हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट ही देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम सैलरी देखने वाले हैं, ठीक है। सैलरी हम दोनों की बात करेंगे। एमईए जो होता है वो 2 लेवल पे होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों लेवल पे होता है। दोनों में सैलरी क्या मिलने वाली है, और ये सैलरी ये भी बात करेंगे अगर आपकी फॉरेन में पोस्टिंग लग जाती है तब जाके आपको कितनी सैलरी देखने को मिलने वाली है, आपको कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी और मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे ताकि आपको इसके अंदर सिलेक्शन मिले। फॉरेन पोस्टिंग का क्या खेल है, कितने सालों में मिल जाती है, क्या क्या करना पड़ता है, कितने टाइम हम दिल्ली से बाहर रह सकते हैं, क्या हम लाइफ टाइम रह सकते हैं, सभी बातें करेंगे। प्रमोशन कितना टाइम में हो जाता है, ठीक है। अगर हम ग्रेड डी में ज्वाइन करते हैं तो कितने साल में हम ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो ये सारी बातें। और कॉमन क्वेरीज जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हर जगह से तुम्हें मिल जाएंगी, बट एक क्वेरीज का आंसर नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि क्वेरीज मैंने टोटल 5 क्वेरीज को यहाँ पे रखा है, जो मुझे लगता है ज्यादा स्टूडेंट के मन में आती है। पहली, लगातार कितनी फॉरेन पोस्टिंग आपको देखने को ले सकते हैं हम, ठीक है। फिर दूसरा है लाइफ टाइम फॉरेन पोस्टिंग मिल सकती है क्या। तीसरा है फॉरेन पोस्टिंग लेना जरूरी है, अगर हम ना चाहे तो ना लें, ऐसा भी कर सकते हैं क्या। चौथा, ज्वाइनिंग के कितने साल बाद फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी। और पांचवा, अगर हम फॉरेन में जाके रहते हैं तो क्या वहाँ पे सेफ्टी किस तरीके से है, ठीक है। तो सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी सारी बातें कर लेंगे। ओवरऑल इस वीडियो के अंत तक चाहते हैं तुम्हारी सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले चीज हम रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये जो पोस्ट है ना एमए, ये टॉप रैंकर्स की चॉइस है। तो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम नॉर्मली मार्क्स लेके आ जाओगे या फिर अबव एवरेज मार्क्स लेके आ जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि रैंकर्स की पसंद है। अगर मैं तुम्हें लास्ट टाइम बताऊं तो एमईए का जो गया था ना आपका, जो आपका 2024 के अंदर रिजल्ट आया था, 2024 के रिजल्ट के अंदर एमईए पोस्ट जो थी, एमईए आपका ग्रेड सी वाली जो थी, उसके अंदर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 170 प्लस गई थी, इतनी कट ऑफ चले गई थी। तो आप ये सोच के चलिए कि मान लीजिए अगर एमईए के अंदर टोटल 25 वैकेंसी आ रखी हैं, एमईए ग्रेड सी के अंदर अगर टोटल 25 वैकेंसी आ रखी हैं, तो आपको टॉप 25 में ही आना होगा। रीजन ये है कि हर एक टॉपर जो भी टॉप मारता है वो एमईए को फिल कर देता है, ठीक है। तो एक रियलिटी चेक आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस उम्मीद में है कि मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें कह दूंगी आपका मन बहलाने के लिए कि कोई बात नहीं, कम मार्क्स में भी हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं है। तुम्हें सच्चाई सुनने की जरूरत है, और यही सच्चाई है कि जितने भी आपकी वैकेंसी आई होंगी एमईए ग्रेड सी के अंदर उतने में ही टॉप आपकी निकल जाती है। ग्रेड डी के अंदर भी मान लो, जो ग्रेड डी के अंदर सबसे टॉप में जाएगा वो आपकी एमईए की ही जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आपकी कट ऑफ जाती है, हाईएस्ट जो आपकी कट ऑफ जाती है वो आपकी एमईए की ही जाती है। एमईए ग्रेड, अगर हम सी की बात करें तो एमईए की ही जाएगी, और ग्रेड डी की बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ एमईए की ही देखने को आपको मिल जाएगी, और हर कोई इसे लेना भी चाहता है। तो आपको ये समझ आ गया है कि हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, इसके मतलब कि हमें प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी होगी, ठीक है। उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। और अब तो पैटर्न भी चेंज हो चुका है, अब तो एडिक्विटी आपकी सारी चीजें कर रहा है, अब वो टीसीएस वाली बातें रह भी नहीं गई है, ठीक है। अब तो टीसीएस वाला खेल है भी नहीं, अब तो आपको नए पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं ग्रेड पे की, कि ग्रेड पे आपका रहने क्या वाला है, ठीक है। ग्रेड पे के हिसाब से हमारी जो सैलरी होती है वो तय होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो आपका ग्रेड सी के लिए, ठीक है, ग्रेड सी और ग्रेड डी, ठीक है। आपको ये इसलिए क्योंकि एमईए का जो है ना, ये ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों लेवल पे होता है, ये बहुत बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है, इसलिए बता देती हूँ। इसका जो ग्रेड पे होता है ये आपका 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। ये वाली आपकी 4600 ग्रेड पे की है, और ग्रेड डी के अंदर ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आप ग्रेड पे से नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपको लेवल से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये लेवल 7 की जॉब है, और ये लेवल 4 की जॉब है, ठीक है।
तो ये आपका ग्रेड पे का जो है डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड पे जो हमें स्टेनो के अंदर हमें देखने को मिलता ही है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड पे वो आपका 4600 ग्रेड पे ही है। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा सैलरी भी आपको ग्रेड डी के अंदर देखने को मिलेगी, और उससे थोड़ी कम आपको ग्रेड डी सी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ग्रेड डी के अंदर कम देखने को मिलेगी। ग्रेड पे का मतलब सीधा सीधा ये है कि जितना ज़्यादा ग्रेड पे उतनी ज़्यादा सैलरी। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम सैलरी की बात कर रहे हैं, मेरे को ग्रेड पे भी आपको बताना था, आपके मन में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सैलरी के बारे में। इंडिया में सैलरी कितनी होगी और फॉरेन में सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको सैलरी को बांटूँ तो अगेन मैं दो तरीके से बांट सकती हूँ, ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी की सैलरी जो कि आप सभी सुनना चाहते हैं, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बता रही हूँ मैं आपको, ये 80 to 85,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। आप कहेंगे मैम ये ग्रॉस सैलरी है। हाँ, ये सैलरी आपकी टोटल सैलरी है, बट इन हैंड सैलरी जो होती है उसके अंदर आपकी चीज़ें थोड़ी कट के आती हैं, है ना, पीएफ वगैरह में कट जाती हैं। तो आपके जो इन हैंड सैलरी आती है वो आपको 70 से 75,000 की, 75,000 तक की सैलरी आप सोच के चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो इसकी जो सैलरी है क्या आपकी 45 से लेके 50,000 तक के बीच की आती है। 48,000 तक का सोच के आप चल सकते हैं कि 48,000 तक की सैलरी आपकी बनने वाली है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन से रिलेटेड कि वहाँ कितनी सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसका जो सैलरी का नंबर है ये काफ़ी बढ़िया है। अलग अलग देखो कंट्री के हिसाब से होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट अगर मैं एक नंबर देना चाहूँ तो आप 3 लाख तक की सैलरी सोच के चल सकते हैं, है ना। फॉरेन कंट्री की करेंसी के अलग से हिसाब से होगा, बट अगर आप उसे इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 3 लाख के अप्रॉक्स आपकी सैलरी जो है वो आपकी जा सकती है। और एक और अच्छा इसके अंदर चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि ये टैक्स फ्री है। ठीक है, ये जो सैलरी है ये टैक्स फ्री है, आपको इसके लिए टैक्स नहीं देना होता है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है फॉरेन पोस्टिंग। इसको पसंद ही फॉरेन पोस्टिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फॉरेन पोस्टिंग होती कैसे है। देखिए, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के 2 साल तक आपका क्या चलता है, प्रोबेशन पीरियड चलता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको एक डिपार्टमेंटल स्किल टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद आप फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। एफपी लिख देती है, फॉरेन पोस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आप फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। स्किल टेस्ट जो होता है वो डिपार्टमेंटल होता है, ऐसा स्किल टेस्ट नहीं होगा जैसे कि स्टेनो के अंदर होता है, ऐसा नहीं होगा, अलग होता है। तो ये डिपार्टमेंटल आपका स्किल टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है। मैंने एक फ्लो चार्ट की तरीके से तुम्हें बता दिया। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि मैम ज्वाइनिंग के कितने साल बाद हम फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं, तो वैसे तो 2 साल बाद आप ले सकते हैं, वैसे तो 2 साल बाद आप ले सकते हैं, बट स्किल टेस्ट वगैरह की जो चीज़ें करते करते आप ये सोच सकते हैं कि इसके बीच में आपके 3 साल आ जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग से ये आपका फॉरेन पोस्टिंग तक जाते जाते आपके 3 साल का समय जो है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या मैम जो हम फॉरेन पोस्टिंग में जाएंगे, है ना, हम फॉरेन पोस्टिंग में जाएंगे तो एक फॉरेन पोस्टिंग कितने साल की हो सकती है, तो एक फॉरेन पोस्टिंग आपकी 3 साल की होती है। एक फॉरेन पोस्टिंग आपकी 3 साल की होती है। क्या एग्जैक्ट 3 साल की होती है? नहीं, 2 साल और कुछ महीनों की होती है, बट चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती हैं कि भाई टाइम खत्म हुआ चलो घर आ जाओ, तो अलग तरीके से काम करती है, कुछ महीने एक्सटेंड हो जाती है। तो अप्रॉक्स आप 3 साल सोच के चल सकते हैं। क्या मैम हम पूरे लाइफ टाइम बाहर रह सकते हैं? तो इसका एक आंसर ये है कि देखो, अगर आप जाना चाहते हैं तो पहली फॉरेन पोस्टिंग तो आप ले सकते हैं, लगातार आप 2 फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, लगातार आप 2 फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। 2 फॉरेन पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, 6 साल। तो 6 साल तक आप फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। एक फॉरेन पोस्टिंग 3 साल की है, 2 लगातार फॉरेन पोस्टिंग 6 साल की हो जाएगी। पर 6 साल बाद, 2 फॉरेन पोस्टिंग के बाद आपको वापस हेड क्वार्टर आना होगा।
जो कि है आपका दिल्ली। आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो 6 साल बाद, वैसे तो 3 साल में यहाँ पाते हैं, अगर आप दूसरी फॉरेन पोस्टिंग नहीं लेते हैं तो आप 3 साल में ही दिल्ली वापस आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगेन कौन सा वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर से फिर ज्वाइनिंग नहीं सॉरी, फिर आपका प्रोविजन पीरियड हो जाएगा। ज्वाइनिंग नहीं सॉरी, प्रोविजन पीरियड वाला टाइम होगा, देन ये वाला प्रोसेस जो है ये पूरा चलता रहेगा। मेरे हिसाब से मैंने कोई भी ऐसा डाउट नहीं है जो आपका छूट गया है। बाकी चीज़ें अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर वीडियो में मैंने नहीं समझाया होगा तो कमेंट का रिप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमोशन किस तरीके से होता है, तो अगेन हमें यहाँ पे भी 2 तरीके से प्रमोशन को लेके चलना होगा। पहला होगा आपका ग्रेड सी के लिए, दूसरा होगा आपका ग्रेड डी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या यहाँ फास्ट प्रमोशन होता है, तो इसका आंसर है नहीं। जैसा यूजुअल प्रमोशन हमको देखने को मिलता है वैसा ही प्रमोशन इसमें भी हमको देखने को मिलेगा। ग्रेड सी, ग्रेड डी। ग्रेड सी के लिए अगर मैं आपको बताऊं कितने साल आपको लगेंगे, तो 5 साल का समय आप सोच के चल सकते हैं आपके प्रमोशन में लग सकता है, यूजुअल जो होता है, और ये सभी के साथ यही है। ये फास्टेस्ट प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेड डी में जानना चाहते हैं तो ये 8 से 10 साल का समय जो है इसमें प्रमोशन में आपका लग जाता है। क्लियर है? प्रमोशन बेसिक से चीज़ थे, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया फास्ट प्रमोशन नहीं है, यूजुअल प्रमोशन है। और बाकी एसएससी स्टेनो के जितने भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है उसमें भी ग्रेड सी और ग्रेड डी का यही हिसाब जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें थी, सैलरी, ग्रेड पे, फॉरेन पोस्टिंग कितनी होती है, कैसे होती है, प्रमोशन कैसा होता है, मार्क्स कितने लाने होंगे, ये सभी के बारे में बात कर ली है, रैंक से रिलेटेड बात कर ली है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उसका सीधा सीधा आंसर देते हैं। और अब तक तो मुझे लगता है कि आप खुद से ही आंसर दे पाएंगे। तो लगातार कितनी फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं, जो कि है आप 2 फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। और 2 फॉरेन पोस्टिंग का मतलब है 3 साल, 3 साल, तो 6 साल की आप फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। बट उसके बाद आपको वापस हेडक्वार्टर आना होगा जो कि आपका दिल्ली है। क्या आप लाइफ टाइम फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। आप लाइफ टाइम फॉरेन पोस्टिंग नहीं ले सकते हैं। 2 साल की फॉरेन पोस्टिंग के बाद आपको वापस हेडक्वार्टर आना होगा और फिर उसके बाद अगेन वही प्रोसेस करके आप फिर से अपना कर सकते हैं। ठीक है, फिर से वापस से आप फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। फॉरेन पोस्टिंग लेना ज़रूरी है क्या, हमारे पास चॉइस है? तो यस, आपके पास चॉइस है। फॉरेन पोस्टिंग लेना ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते हैं। ज्वाइनिंग के कितने साल बाद फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, तो इसका आंसर है आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इसमें टोटल जो टाइम है ये आपका 3 साल लग जाता है। तो 3 साल बाद आप फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। फॉरेन सेफ्टी के लिए आप वीडियो के जो यहाँ तक आया होगा ना, इस 15 मिनट जो 16 मिनट होने वाले हैं वीडियो को, यहाँ तक जो आएगा उसको मेन चीज़ पता चलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद ही आपको बहुत ही बढ़िया अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्री के अंदर आपको फॉरेन पोस्टिंग देखने को मिल जाएगी, तो इस गलत फहमी में मत रहिए, ऐसा नहीं होगा। अभी आप बिल्कुल बिगिनर है, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप बिगिनर होते हैं तो आपको क्या ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जो कि बहुत अच्छे लेवल पे है? तो नहीं, आपको पहले छोटी छोटी जगह भेजा जाएगा, छोटी छोटी कंट्रीज में भेजा जाएगा, कहीं आसपास की कंट्रीज में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, एक्सपीरियंस ही आपका जो बताएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी जगह पे आपकी फॉरेन पोस्टिंग लगेगी। तो शुरुआत के सालों में ऐसा मत सोचना कि बहुत अच्छी कंट्री में चला जाऊंगा मैं तो बहुत मज़े ही मज़े हो जाएंगे मेरे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। शुरू में ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। फॉरेन सेफ्टी की बात करूं तो देखो, आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके आप फ्लैट में लेके रह रहे होंगे।
आप फ्लैट में नहीं रह रहे होंगे, वहाँ पे आपको एम्बसीज में रखा जाएगा। एम्बसीज में बहुत सेफ्टी होती है। अगर आप कभी दिल्ली वगैरह आए होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर आप एम्बसी वाले एरिया के अंदर जाएंगे तो एम्बसीज होती है, वहाँ पे सेफ्टी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो अदर कंट्रीज़ में भी आपको एम्बसीज में रखा जाएगा, सेफ्टी आपकी अच्छी खासी रहेगी, आप फ्लैट खरीद के नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली बात मुझे बतानी थी। कुछ और पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बताने चाहिए, जैसे कि फॉरेन पोस्टिंग के अंदर ना आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अलाउंसेस अगर मैं आपको बता दूं, इसी के अंदर मैं बता देती हूँ। अलाउंसेस क्या होंगे? सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कितने सालों बाद वापस, क्योंकि मैं 3 साल के लिए जॉब करने जा रहा हूँ बाहर, तो 3 साल बाद मैं कितनी बार दिल्ली आ सकता हूँ अपने घर वालों से मिलने के लिए, कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो सरकार के पैसे से आप सिर्फ एक टाइम ही आप वापस अपने घर आ सकते हैं, सरकार के पैसे पर। सरकार के पैसे पर एक बार आ सकते हैं, आना जाना का खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। बट ऐसी उम्मीद मत करिए कि आपका मन कर रहा है 3-4 बार आने का तो 3-4 बार सरकार को बोलेंगे और वो पैसे दे देंगे, तो ये नहीं होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। बाकी आप लीव वगैरह लेकर खुद से अपने पैसा खर्च करके फ्लाइट का पैसा देके आप आ सकते हैं। ठीक है, पर मैं सरकार से रिलेटेड आपको बता रही थी कि वो कितना पे करेंगे। तीसरा, आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए आपके वहाँ पे जितने भी अच्छे से अच्छे स्कूल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो सारी ही चीज़ें आपको उसी के साथ साथ देखने को मिलेंगी। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, एजुकेशनल फैसिलिटी हो, चाहे ट्रैवल का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है ये अलाउंसेस जो होते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले आपको फॉरेन पोस्टिंग लेने पर, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही अच्छी कंट्री में जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आप अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको फुल्ली डेवलप्ड कंट्री में भेज दिया जाएगा कि जाओ कर लो ऐश, ऐसा नहीं होगा। अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर ही आप पहले जा रहे होंगे। तो एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि मैम व्हीकल मिलता है क्या? तो व्हीकल का आंसर है नो। ठीक है, और एक बार मैं याद कर लेती हूँ कि कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मैं छोड़ रही होंगी। व्हीकल वाला भी मैंने तुम्हें बता दिया है। हाँ, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई है, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये मान के चलिए कि जो इसके अंदर इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो होती है ना वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई है क्या? नहीं बनाई है, यहीं समझा देती हूँ मैं, कोई नहीं आपको। तो अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो इसके अंदर ना इंग्लिश शॉर्ट हैंड रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाला डिपार्टमेंट इसके अंदर, पर हिंदी शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट भी इसे दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी इसे दे सकते हैं, बस वो आपको टाइम देंगे, आपको उतने टाइम में इंग्लिश सीखनी होगी। समझ रहे हो? आप हिंदी वाले दे सकते हो बट आपको टाइम दिया जाएगा, अब इंग्लिश सीखो। तो इसलिए बेटर होगा कि जिनको ऑलरेडी इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है वो करे, वरना अगर तुम्हें एमए लेना ही है तो तुम पहले ही इंग्लिश के अंदर चीजें करना शुरू कर दो, वरना वो तुम्हें टाइम देंगे और फिर तुम नहीं सीख पाओगे तो तुम बाहर हो जाओगे। आ रहा है समझ में? हिंदी शॉर्ट हैंड वाले भी इसे दे सकते हैं, बट अगर तुम उसे नहीं सीख पाए तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आपको सीखना होगा। सो यही थे वो सारे पॉइंट जो मुझे आपको बताने थे, और मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। मैंने आपको मार्क्स और रैंक से रिलेटेड बता दिया है। इसके अंदर ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड तो ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती, प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर होता है, बट ठीक है, आप इसको मान के चल सकते हो कि ट्रेनिंग में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। कुछ अलग तरीके से मैंने इस बार समझाने की कोशिश की है स्लाइड के अंदर, कि पहले मैं ना ऐसे यूज़ किया करती थी कुछ इस तरीके से, और वो डिसअपियर हो जाता है थोड़ी देर में। जैसे कि अगर मैंने लिखा प्रोविजन पीरियड, जैसे ही रखेंगे वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आप बताइए कि मैं ऐसे लिखूं या फिर वही सेम जो डिसअपियर हो जाता है थोड़ी देर में उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एमईए डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें थी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। एंड मैं यही बोलूँगी कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, तो बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी स्टेनो
के सबसे पसंदीदा मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सारी ही बातें हम कर चुके हैं। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट मेरे हिसाब से वीडियो के एंड तक जाते आते ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो आपका रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है तो कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स जो है वो मैं आपको दे दूंगी, अगर मैंने वीडियो में उस टॉपिक को नहीं समझाया होगा तो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना।